दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इस समय मैं राजधानी लखनऊ में हूं और आपको बता दूं इस समय मैं सुभाषपा कार्यालय में हूं और आपको बता दूं कि इस समय इलेक्शंस होने वाले हैं, उपचुनाव। और उपचुनाव की जैसे ही बात आ रही है तो ओपी राजभर जी का नाम लगातार सामने आ रहा है। कई सारी टिप्पणियां आप देख रहे हैं कि तमाम न्यूज चैनल पर चल रही है। हम इस समय ओपी राजभर जी के साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। ये जानना चाह रहे हैं, अभी लगातार देख रहे हैं उपचुनाव की जैसे ही बातचीत आ रही है तो अभी जैसे देखा महान दल ने गठबंधन समाजवादी पार्टी छोड़ दिया, तो क्या सुभाषपा भी ऐसा कुछ करने वाली है? नहीं, समाजवादी पार्टी गठबंधन से कोई नाराज नहीं है। थोड़ी देर के लिए हमारे बड़े भाई केशवदेव मौर्य जी ने जो कहा है, हमारी उनकी बात हुई है। उन्होंने नारा दिया था कि महान दल ने ठाना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। तो वो नारा हमको याद है, उनको भी याद है। हम उनसे जल्दी मिलते हैं, सब लोग साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बाई इलेक्शन जो लोकसभा का है आजमगढ़, सब लोग मिलके एक साथ लड़ेंगे। और मैं तो पहली तारीख से ही वहाँ चुनाव प्रचार में लगा हूँ। कल भी मैं एक मीटिंग करके वहाँ 2 मीटिंग करके, एक धर्मेंद्र यादव जो प्रत्याशी हैं वहाँ, उनके साथ एक मीटिंग किया हूँ और अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करके तब मैं आया हूँ। अच्छा, मैं बात करूँ आजमगढ़ की, तो वहाँ पर जो भी इलेक्शन होने वाले तो उसके समीकरण के बारे में कुछ बताएं, वहाँ क्या अभी हवा चल रही? देखिए, हवा बहुत साफ साफ है। प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को लोग नोटिस में नहीं ले रहे हैं। नोटिस में अगर लेते तो 1 सीट जीती, और भारतीय जनता पार्टी, वहाँ की जनता इनको नोटिस में नहीं लेती है। इस नाते कि 10 सीट है, 1 को नहीं जीते, और लोकसभा भी लड़े, 1 नहीं जीते। वहाँ 10 की 10 सीटें विधानसभा की समाजवादी पार्टी ने जीती। तो किस दम पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और बहुजन समाज पार्टी जीतेगी? कांग्रेस पता नहीं, पर्चा भरा है तो लड़ेगा। वो अब प्रदेश में अभी तक तो हम नहीं समझते कांग्रेस का कोई लड़ाई में मतलब दम हो। यही 3 पार्टियां हैं, तो तीनों का दूध को तो हालत खराब है। तो कहाँ लड़ाई है? वहाँ लड़ाई नहीं है। अच्छा, अभी बात करूं, मैं अभी कुछ दिन पहले अभी गया था बात करने के लिए, भाजपा कुछ नेताओं से मेरी बात होती तो उनका कहना होता है कि अखिलेश यादव ने वहां से छोड़ दिया, तो उसके बाद अभी वहां के जो जब निरहुआ आ गए तो निरहुआ के सपोर्ट में है पब्लिक। देखिए, गाना सुनने के लिए, नाच देखने के लिए जनता जुड़ जाती है। जब वो जातिवार जनगणना की बात उनको समझ में आती है, फ्री शिक्षा एक समान की बात आती है, बिजली का बिल माफ़ी के सवाल आता है, पुरानी पेंशन बहाली की बात आता है, गरीबों का इलाज फ्री करने की बात आती है, तब वो निरहुआ भूला जाता है, तब नाच भूल जाती है। अच्छा, अभी मैं एक बात करूं कि अभी जैसे कानपुर में हुआ 3 तारीख को अभी सेरेमनी थी, अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। उस दिन वहां पत्थरबाजी होती जिस समय प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति वहीं पर होते हैं। इसको लेकर के आप क्या कहें कि आगे इस तरीके की घटनाएं ना घटित हों? देखिए, पहले तो जिन्होंने आग लगाई, भारतीय जनता पार्टी का नेता होने की वजह से उसको बचा रही है पूरी सरकार। अगर वहीं कोई बैकवर्ड होता, कोई शेड्यूल कास्ट होता, कोई माइनॉरिटी होता, तो अब तक उसके घर बुलडोजर पहुंच गया होता, वो जेल में होता। लेकिन सरकार उसको बचा रही, चूंकि वो भाजपा के नेता है। और जिस जिले में राष्ट्रपति महोदय जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, पूरा प्रदेश का अमली जामा हो, पूरे देश की खुफिया तंत्र हो, ये खुफिया फेल हो गई। आईबी कहाँ गया? इनका जो है CID कहाँ गया? ये सारे खुफिया तंत्र फेल। इन लोगों ने क्यों नहीं सूचना दी कि इस तरह घटना यहाँ हो सकती हैं, और फोर्स लगा देते जहाँ जहाँ से घटना होने की बात थी। तो ये खुफिया तंत्र फेल होना, भारतीय जनता पार्टी के नेता का अनर्गल बयान देना, कानपुर की घटना को अंजाम देना। अच्छा, एक बात और करूँ तो एक ग्रुप की बात आती है जिसमें उसके बाद 36 लोगों को चिन्हित किया गया, उसमें समाजवादी पार्टी कुछ लोगों का भी नाम सामने आ रहा है। ये IB के लोग पहले क्यों नहीं बताए? सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया था CBI पर कि ये सरकार के गुलाम तोता बन गए हैं, तोता होते हैं, जैसे सरकार कहती है उसे बोलते हैं। तो ये जो जिन लोगों ने ये रिपोर्ट तैयार की, तो राष्ट्रपति जी के आने के पहले क्यों नहीं तैयार की? प्रधानमंत्री जी के जाने के पहले क्यों नहीं तैयार की? जब एक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी वहां मुख्यमंत्री जी प्रदेश के हों, और खुफिया तंत्र कुंभकर्ण की नींद सोया हो, घटना के बाद जागा, अब उसको लग रहा कि ये हुआ, तो घटना के बाद आपको कौन बता दिया?
आपको कौन सा मशीन मिल गई? यहाँ कभी कभी हमने सुना है, देखा भी है, पूर्व डीआईजी बयान देते हैं पुलिस के बयानों पर कि अरे यार कम से कम कोई दूसरी घटना गढ़ के बताओ। कोई बम ब्लास्ट होता तो पर्च फला अलकायदा फला बयान फला ने एक घटना कर दिया, उसमें आपकी सुई चट से अलकायदा या फला नहीं मुसलमान के यहाँ पहुँच जाती है, तो घटनाओं के पहलुओं कहाँ रहती है सुइया? तो ये पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता के अनर्गल बयान और खुफिया तंत्र की नाकामी की वजह से ये घटना हुई है। अच्छा, एक बात और करूँ, अभी बात हो रही, जैसे अभी आजम खान की बात कर लूँ, शिवपाल सिंह की बात कर लूँ, तो कहा जाए इनमें आपस में अखिलेश यादव के साथ में कुछ अनबन चल रही है, और दूसरे बीच इस समय सत्र चल रहा था, उस दौरान भी कहते हैं कि अखिलेश यादव को शिवपाल जी से नसीहत लेने की ज़रूरत है। इस पर क्या कहें? देखिए, पहले तो कोई नाराज नहीं है। चुनाव के पहले आप भी हमसे सवाल किए थे कि चाचा भतीजा का क्या होगा। मैं सबसे यही कहता था कि दोनों एक होंगे, हुए। फिर अभी चुनाव के बाद चर्चा हुई कि आजम खां बहुत नाराज हैं, एकदम गुस्से में हैं, शिवपाल जी बहुत नाराज हैं। हमने बयान दिया कि कोई नाराज नहीं है। राज्यसभा के चुनाव में आजम खां जी, शिवपाल जी, अखिलेश जी एक साथ थे ना। अब एमएलसी का चुनाव है, फिर सब एक हैं। अखिलेश जी का, शिवपाल जी का जो बयान आ रहा है, तो अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि सब लोग अपनी अपनी पार्टी का संगठन मजबूत करो, इसको जहां लड़ना है लड़ना, पटिया आपकी मजबूत रहेगी तभी ना सीटियां मिलेगी समझौता में। ये कौन सी नाराजगी है? अच्छा, एक बात और सुनने में आ रही कि आपकी बात दयाशंकर सिंह से होती भारतीय जनता पार्टी में, लगातार होती रह रही थी, क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने कुछ अंदर से बात चल रही है? मुलायम सिंह अखिलेश की बातचीत तो योगी जी से भी होती है, मुलायम सिंह जी की बात तो नरेंद्र मोदी जी से भी होती है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? क्या योगी जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? एक बात और कर लूँ लास्ट में, फिरोजाबाद कुछ लोग को ले जाया जाता है एक फैक्ट्री में, वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, ये बता के ले जाया जाता है कि उन लोग को एक पाउडर फैक्ट्री में लेकर जा रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तक इस पर कोई तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, यही दुर्भाग्य है, जब हम बोलते हैं तो सबको बुरा लगता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में 4 जाति बनाई है, सामान्य वर्ग, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, जनजात। अगर वो घटना में सामान्य जाति के लोग होते अब तक मुआवजा पहुंच गया होता, क्योंकि वहाँ कश्यप समाज के लोग हैं। 12 घटना में घटित जो 10 मर गए, 8 पहले दिन मर गए और 2 कल उनकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में, 2 और जूझ रहे हैं, क्योंकि वो कश्यप समाज के। 8 कश्यप मरे, 2 मुसलमान, अभी 2 जूझ रहे हैं कश्यप। वोट लेना होता तो कश्यप के नेता बड़ी लंबी लंबी भाषण मारते हैं, आज उनके ऊपर मुसीबत है। उस परिवार में परसों हमारा प्रदेश अध्यक्ष मैंने भेजा था प्रेमचंद कश्यप को, महिलाएं परिवार में हैं, 3 साल 5 साल 6 साल के बच्चे हैं, घर में अनाज नहीं है खाने के लिए। और वहाँ जब हमारा प्रदेश अध्यक्ष डीएम से बात किया तो वो कह रहा कि हापुड़ का मामला है। दरोगा से वहाँ बात किया काट के, तो वो कह रहा कि यहाँ का मामला नहीं है, वहाँ बात करो। मैंने प्रमुख सचिव गृह से बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ जेई और मालिक के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। आपने मुआवजा क्या दिया? अगर वहीं कोई सामान्य वर्ग का होता तो अब तक मुआवजा पहुंच गया होता। एक भी डेलीगेट, एक उनका सरकार का एक कोई आदमी वहां तक, प्रतिनिधि भी, कोई मंत्री भी वहां तक नहीं गया। आज जरूरत है उनको मुआवजे की, तो हम आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि भैया भेदभाव न करो। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, फिर कश्यप से वोट मांगने जाओगे? वो कश्यप, ये आग की तरफ फैल रहा है कश्यप, एक आदमी नहीं 10-10 कश्यप की डेथ हुई है, आप मुआवजा नहीं दे रहे हो, ये गलत बात है। 50-50 लाख रुपया उस मृतक परिवार को जो हॉस्पिटल जूझ रहे हैं उनको 20-20 लाख रुपया इलाज कराने के लिए सरकार दे। नहीं देगी तो ओम प्रकाश राजभर पूरे प्रदेश में आंदोलन कराऊंगा, जिम्मेदार सरकार होगी। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ और कहूँगा, आज की डेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य यही है, पहला तो आपको मैंने अभी भी बताया। दूसरा, बिहार में मुख्यमंत्री जातिवार जनगणना का ऐलान कर दिए, तो उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना क्या? अपना दल यस, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का अलायंस है, निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का अलायंस है, क्या इनके पास दम है पिछड़ों के हक की बात बोलने की?
क्या ये भारतीय जनता पार्टी सरकार से ये बोलेंगे कि जातिवार जनगणना कराई जाए, कि खाली वोट दिलाने के लिए निकलेंगे? चाहे वो अपना दल यस के हों, चाहे निषाद पार्टी के लोग हों, ये लोग दबाव बनावें, नहीं तो जनता को जगाऊंगा कि पूछो इनसे जातिवार जनगणना के लिए सवाल पे। तीसरा, आज 10 जून जब देश पे विदेशी आक्रमण होते थे, देश को गुलाम बनाने की साजिश हो रही थी, तो विदेशी आक्रमणकारी भारत पर कब्जा करने के नियत से आया, कोई राजा नहीं टिक पाया। तो उस समय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने तलवार और ढाल पकड़ी और नानपारा मैदान बहराइच में 10 जून 1034 को वहीं उसको मौत के घाट उतार दिया। भगवान राम लंका में जाकर के रावण को मारते हैं तो दीपावली मनाई जाती है। और देश को गुलाम बनाने से महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने बचाया, देश की एकता अखंडता को बचाया, कायम किया। 167 साल तक विदेशी आक्रमणकारी इधर ताका नहीं। ऐसे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के वीर गाथा इतिहास को देश के इतिहासकारों ने लिखा। तो आज हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे देश में विजय दिवस मनाने के लिए 10 जून को 10 दीपक जलाने का ऐलान हमने गांव-गांव करा रखा है। आप लोगों के माध्यम से भी जहां संदेश नहीं पहुंचा वहां संदेश पहुंचाने के लिए कि ये वो राजा हैं जिन्होंने देश को गुलाम होने से बचाया। जब इस देश में इतिहासकार इतिहास नहीं लिखा, जे मेहरारू के पीछे लड़ल बा ओकर इतिहास लिख दिए। राम रावण की लड़ाई सीता बदे, कौरव पांडव की लड़ाई द्रौपदी बदे, अलाउद्दीन हिंदल की लड़ाई रुपवा बिलवा चनवा बदे, ये लोग का इतिहास बा। लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी के जो देश की एकता अखंडता, देश को गुलाम होने से बचाया, ऐसे राजा का इतिहास इतिहासकारों ने नहीं लिखा। तो 20 साल से हम इनके इतिहास को लेकर के उजागर करते हैं और इसी उद्देश्य से आप लोगों को इधर बुलाया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ओपी राजभर जी से हमारी बात हो रही, तमाम मुद्दों पे बात हुई। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं और आप लोगों से गुजारिश जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।